नमस्ते, मेरा नाम मानवी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरी प्रोजेक्ट का विषय अपने पारिक तंत्र को समझना है और उपविषय आपका पारिक तंत्र, सभ्यता एवं संस्कृति। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक पारिक तंत्र 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी हरे पौधे, सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक में सूर्य का ताप, जल, आर्द्रता और नमी आती है। मैं अपनी नानी के घर गई थी। वहाँ मैंने तालाब देखा। मैं तालाब को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि शहरों में तालाब देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैंने जब तालाब के चारों ओर देखा, मेरे को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि तालाब के चारों ओर बहुत गंदगी फैली हुई थी। मैंने देखा एक आंटी आती है, तालाब में से अपने घड़े को भर के ले जाती है और एक आंटी आती है, अपने बर्तन उसी तालाब के पानी में मारने लग जाती है। एक अंकल आते हैं, अपनी गाय भैंसों को नहलाने लग जाते हैं और कुछ आंटी आती है, अपने कपड़े धोने लग जाती हैं। जब भी मैंने देखा, कुछ पास ही फैक्ट्रीज थी वहाँ पे, उसमें उनमें से अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे थे जो कि निकलकर सीधे तालाब में गिर रहे थे। मैंने पानी ले जाने वाली आंटी से पूछा, आंटी आप इस पानी को पी लोगे? आंटी ने बोला, हाँ मैं इस पानी को पी लूंगी और अपना इस पानी में सारा काम भी करूंगी। मैंने बोला, आंटी अपने चारों तरफ देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है और अगर आप इस पानी को पिएंगी तो आप बीमार नहीं हो जाएंगी। आंटी ने बोला, ए छोरी तू कौन होती है मेरे को समझाने वाली? हम अपना काम इस पानी में करते हैं और करते रहेंगे। मैं अपनी नानी के पास जाती हूँ और नानी से बोलती हूँ, नानी वो आंटी अपना घड़ा भर के ले जा रही थी। मैंने उन आंटी से बोला, आंटी अपने चारों तरफ देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है। उन्होंने बोला, ए छोरी तू कौन होती है हमें समझाने वाली? नानी ने बोला, हम ये गाँव है बेटा, यहाँ पर ऐसा ही होता है। मैंने बोला नानी से, मैंने कहा कि नानी मेरी साइंस की अध्यापिका ने तो बताया है कि हमें पारिक तंत्र की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी प्रकृति में पारिक तंत्र से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपने स्तर पर गांव वासियों को जागरूक करना चाहिए। जल है तो कल है, पारिक तंत्र है तो हम हैं। नानी ने पारिक तंत्र है तो हम हैं। मैंने नानी को जो मेरी साइंस के अध्यापक ने हमें बातें समझाई, ये सारी बातें बताई। नानी ने बोला, बेटा हम क्या कर सकते हैं, ये तो गाँव है। मैंने नानी से बोला, नानी हमें इन सबको जागरूक करना चाहिए, इन्हें पानी नहीं पीना चाहिए गंदा, हमें सबको बताना चाहिए घर घर जाकर। नानी बोला कि बेटा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने मम्मी से बोला, मम्मी चलो आस पड़ोसियों के घर जाते हैं। मम्मी ने बोला, चलो बेटा। मैंने देखा आसपास जाकर कि सारे घरों में कोई ना कोई व्यक्ति तो बीमार था ही। मैंने पूछा, ये किस चीज से बीमार है? उन्होंने बताया, इन्हें हैजा हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। मैंने सोचा ये तो सब जल से होने वाली बीमारियां हैं। मैंने बोला, क्या आप उस जल का पानी पीते हो? अंकल ने बोला, हाँ हम उस जल का ही पानी पीते हैं क्योंकि हमारे पास पानी पीने का और कोई साधन ही नहीं है। मैंने बोला, क्या आप नल लगवा सकते हैं? उन्होंने बोला, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम नल लगवा ले आए, कुछ टंकी वंकी है जल के को पानी का साधन लगवा ले। मेरे को याद आया, मेरी साइंस के अध्यापिका ने बोला था कि जल को साफ करने के लिए फिटकरी आती है और ब्लीचिंग पाउडर आती है और लाल दवा आती है जो कि बहुत ही सस्ती आती है। मैंने उन अंकल को बताया कि आप फिटकरी लाकर अपने जहाँ से आप पानी भरते हैं वहाँ पर डालिए और उसका पानी पीजिए, वो साफ हो जाएगा। और मैंने बोला, मैं गांव के प्रधान के पास जाकर भी बात करेंगे हम लोग। मैं फिर शाम को गांव के प्रधान के पास जाती हूँ। मैंने प्रधान जी से बोला कि अंकल आप अपने तालाब में फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवा का छिड़काव नहीं करवाते हैं? उन्होंने बोला, नहीं हम इस चीजों का छिड़काव नहीं करवाते हैं। मैंने बोला, आप देखिए आपका तालाब कितना गंदा हो रहा है, आप लोग तो अपना पानी पी लेते हो समरसेबल से या खींचने वाले नल से। मैंने बोला, वो जो गांव है, गरीब है, वो कैसे पानी पियेंगे? मैंने बोला, अंकल आप
अपने तालाबों में हफ्ते भर में तो एक बार छिड़काव करवाई ही है ना। फिर उन्होंने बोला ठीक है बेटा, ऐसा हम ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, आप 2-3 महीने बाद ये लोग फिर ऐसी गंदगी करने लग जाएंगे। अगर हम बार-बार छिड़काव करवाते रहेंगे वो तो अपना काम जारी रखेंगे। मैंने बोला आप उन्हें मना क्यों नहीं करते? हमारी सरकार तो ये सोच रही है गाँवों में और तालाब की संख्या बढ़ाई जाए। प्रधान के कहने पर गाँव वासियों में थोड़ा-थोड़ा सुधार आया और मैंने जब 1 महीने बाद जाकर दोबारा देखा तो वहाँ पर बहुत सुधार आ चुका था। तो फिर वहाँ पर हमने बोला चलो चलकर पारतंत्र को स्वच्छ आओ चलकर हाथ आओ आगे हाथ बढ़ाएं पारतंत्र को स्वच्छ बनाने में।